अरे क्या करे यार विनीत, ऐसी वीडियो देखते देखते सारी जवानी निकल जाएगी। कुछ रियल में करते हैं ना, एक नंबर वाला। चल किधर? पनवेल जाते हैं, सुना है कि वहां बहुत लेडीज बार है। भाई बहुत मजे करेंगे, एकदम फुल टू पटैक। क्या बोलता है? पैसे कहाँ से लाएगा तू? मेरे बाप का पैसे का पेड़ नहीं है। अरे वो पका हुआ आम सीधा ऐसा पॉकेट में आना चाहिए, समझ रहा है? हाँ यार, अरे हो जाएगा ना भाई, पैसे का जुगाड़। काय को टेंशन ले रहा है तू? पैसा ठीक है यार, लेकिन वो कब करेंगे? अरे अनमोल से पैसे लेंगे अपन। हाँ मम्मी। अरे चाय दे दी? अच्छा विनीत, पूजा आज से यही काम करेगी। हाँ पूजा, घर का सब काम करके पुलाव सब्जी और रोटी बना लेना। हाँ ओके। और आज तुम क्लास नहीं गए? मॉम आज हमारी शाम की क्लास है, तो मैं और सूरज आज शाम तक घर पर ही है। अच्छा ठीक है। बात कर तो लूंगी, पर मुझे पता है वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी। अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और हो सकता है उल्टा हमें ही नौकरी से निकाल दे तो। लेकिन अगर तू चुप रहेगी तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। बोल दे तू। हलकट, हाँ? तेरी वजह से राघव मुझे नामर्द बोला है। ए बच्चा मेरा नहीं है ना? राघव का बच्चा है ना ये? बोल। दादा क्या शर्म करो कुछ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। गिरा दे इस बच्चों को, गिरा दे। पैसे भी दूंगा, खर्चा भी माफ कर दूंगा। पूजा मेरी बेटी जैसी है, एक माँ के सामने तो उसके बेटे की इज्जत लूटने की बात करेगा? मेरी इज्जत मेरा पैसा है, लौटा दे, नहीं तो इसको लेके जाऊंगा और फटी हुई वापस भेजूंगा, समझी? तुझे पैसा चाहिए? मैं देगा पैसा तुझे, टेंशन मत ले। वो आई बाबा का जो जमीन का टुकड़ा है ना, वो भेज दे मुझे, मैं अच्छा पैसा देगा तुझे। बाबा ने मरते वक्त कसम दी थी, वो जमीन नहीं बिकेगी, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगी। बस इनकी दारू पीने की आदत छूट जाए, थोड़े पैसे जमा हो जाए, तो उस जमीन पर खेती शुरू करूंगी। किसी की दारू कभी छूटी है क्या, जो तेरे पति की छूटेगी? अरे सर पे कर्जा लेके घूम रही है तू। वो जमीन का टुकड़ा भेज दे मुझे और पैसे ले ले। चंदू सब ठीक हो जाएगा बेटा। मुजुमदार साहब, गणपति मंदिर में जो चोरी हुई थी, उस चोर को तो आपने पकड़ लिया और गहने भी बरामद कर लिए, लेकिन गहने अभी तक मंदिर में नहीं पहुंचा है, ऐसा क्यों? जिसको पकड़ा था वो चोर था ही नहीं, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन राघव का देसी दारू का अड्डा, उसका अनिरुद्ध, जो खबर है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो खबर मिल रही है वो ले लो ना चुपचाप। ये मुंबई नहीं है बड़ी केसेस के लिए। पता है सर, इसलिए टैलेंट होने के बावजूद इस गांव में सड़ रहा हूँ। सर एक केस आया है। सर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाहर आएंगे? अनिरुद्ध तुम जाओ, और सुनो, जब तक पक्की खबर ना मिले छापना नहीं। ठीक है सर। आप लोग क्यों डर रहे हो? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान ने हमें लड़ने का अधिकार दिया है और संविधान हमेशा ही निष्पक्ष होकर ही फैसला सुनाता है। ये मेरा कार्ड, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए या फिर सीधे ऑफिस चले आओ, ठीक है? उस अब्दुल ने किया ना ये सब कुछ? अरे क्यों बोला उसका नाम? अरे पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया है, वो शांत नहीं बैठने वाला। ओ यहाँ के लफड़ा करेगा। आई अब्दुल आया है। मैंने रेप किया तेरे साथ? अभी बोल ही दिया है ना,
तो कर ही देता हूँ। चल चल पूजा छोड़ तुम्हारे पैर पर छोड़ दो इसको, छोड़ दो। चल छोड़ दिया। कल तक मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसके साथ रोज आकर बलात्कार करूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी? हाँ, हमारे यहीं पे होता है पोस्टमार्टम। ये रही रिपोर्ट, बॉडी हैंड ओवर कर दी है। माफ कीजिएगा लेकिन आप लोग दाह संस्कार नहीं कर सकते। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बॉडी हमारे पास मॉर्ग में रहेगी। बॉडी लेके जाने नहीं देंगे। आप कौन? बहन का भाई हो। तो आप नहीं चाहते कि आपकी बहन को इंसाफ मिले? देखिए, जब तक बॉडी की अच्छे से जांच नहीं होगी, पता कैसे चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है साहब, लेके जाइए इसे। मुझे उस दिन सारे गांव के सामने फटे हुए कपड़े में आई थी और एकदम चुप थी। हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उसने अब्दुल का नाम लिया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ लिया था साहब, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जब हम घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद अब्दुल घर आया। छोड़ा। मैंने रेप किया तेरे साथ? अभी बोल ही दिया है ना, तो कर ही देता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पर छोड़ दो। चल छोड़ दिया। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसके साथ रोज आकर बलात्कार करूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। उसी पैसे का इंतजाम करने के लिए शालिनी बच्चों के साथ बाहर निकल गई थी। चल मीना, चल अनीता। कहाँ जा रही है? भाई के पास अपनी जमीन बेचने। अपनी जमीन बेच के पैसे खड़े करूंगी मैं। लेकिन सारी रात वो जब घर पे नहीं आई तो मैं उसे लेने चंद्रकांत के घर गया। चंद्रकांत, चंद्रकांत। वो शालिनी और बच्चों को लेने आया था। काफी देर हो गई ना। वो लोग यहाँ पे नहीं आए। चल निकल यहाँ से। वहाँ नहीं आ गई साहब। शालिनी के साथ मेरी 2 बेटियां भी है। कहीं उन दोनों को भी। देखो, तुम रो मत, बच्चियों का फोटो हमें दे दो, हम ढूंढते हैं उन्हें। क्या पूछा? डर मत, मैं उन्हें कुछ नहीं होगा। जब उस लड़की ने अब्दुल का नाम लिया था तो उसे छोड़ क्यों दिया? वो लड़की झूठ बोल रही है। अब्दुल यहाँ नहीं था, वो मुंबई में था। तो तुम्हारे साहब जो कह रहे हैं ना झूठ निकला, तो सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। जब तक ये केस हमारे अंडर है, आप में से कोई भी इस पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा। चलो। ब्लड के ज्यादा ट्रेसेस नहीं है। हो सकता है उसने मर्डर कहीं और करके बॉडी का यहाँ पे लाके डंप कर दिया हो। यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं है सर। फॉरेंसिक वालों को बुला लो, सारा एरिया अच्छे से चेक करो, आसपास के लोगों से बात करो, शालिनी की पूरी जानकारी निकालो। सर, पूजा और शालिनी के बारे में हर कोई अच्छी बात बोल रहा है। ये राघव यहाँ का बाहुबली है सर, और नरेश और उसके परिवार ने राघव से कुछ पैसे उधार ले रखे। कुछ दिनों से ये लोग काम पे भी नहीं जा रहे और शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। सर, झगड़ा तो यूनियन लीडर जगदीश के साथ भी हुआ था। हड़ताल होने के बावजूद भी वो खेतों में काम करने गया था। और ये जगदीश भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शालिनी गायब हुई। उस रात को वो घर नहीं आया था। जगदीश के कैरेक्टर के बारे में पता किया सर, औरतों को लेकर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। चंद्रकांत का शालिनी के साथ जमीन को लेकर कुछ पंगा है ना? चंद्रकांत को लेके आओ। सर, वो जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए था, लेकिन शालिनी ने कभी हाँ कहा ही नहीं। उसको मार दिया? अरे नहीं सर। उस दिन जब वो तेरे घर पे आई थी तुझसे मिलने के लिए, क्या हुआ था? सर, वो घर पे पहुंची ही नहीं थी और यही बात मैंने नरेश को भी बताई थी। जाने दो ना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमारी आई को मारा है। जाने दो ना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो लड़की झूठ बोल रही है साहब।
ठीक है, उसका डीएनए लेके चंद्रकांत और अब्दुल के साथ मैच करवा के देंगे। यस सर। पूजा का रेप हुआ और पूजा चुपी हो गई। शालिनी का रेप हुआ और शालिनी को मार दिया गया। अगर ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो पूजा का बोलना जरूरी है। पूजा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हर तरह से तुम्हारे साथ है। तुम शालिनी से बहुत प्यार करती थी ना। मैंने सुना है कि तुम उसे आई की तरह मानती थी। अगर उसे इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें बोलना होगा पूजा। पूजा शालिनी के साथ भी रेप हुआ है। बाद में उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। उसकी दोनों बच्चियां अनीता और मीना दोनों लापता है। देखो, अगर तुम टाइम रहते नहीं बताओगी तो वो आदमी उन बच्चियों के साथ भी। क्या हुआ पूजा? प्लीज पूजा बोलो, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सर, इसकी हालत खराब हो रही है। अब इससे और सवाल करना ठीक नहीं है। पूजा का बोलना जरूरी है शिरके। उसी से हमें बच्चियों तक पहुंचने की लीड मिलेगी। सर, ममता क्लिनिक में शालिनी की ट्रीटमेंट चल रही थी और शालिनी के डॉक्टर ने बताया कि शालिनी के पेट में लड़की थी और ये बात उनको पहले से ही पता थी। सर, शहर में जाके नरेश ने और शालिनी ने इलीगली सोनोग्राफी करवाई थी। वो अबॉर्शन भी करवाना चाहते थे लेकिन उसके डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक और बेटी पैदा होने वाली थी और शालिनी अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए नरेश ने उसे मार दिया। लेके आओ उसे। दो बेटियां तो पहले से थी, एक और पैदा होने वाली थी और शालिनी ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। गुस्सा बहुत आया होगा इसलिए मार दिया। साहब, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मैं शालिनी का अबॉर्शन कर रहा था। लड़का हो या लड़की, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो फिर सोनोग्राफी क्यों करवाई? तुम्हारा शालिनी को बोल। क्यों मारूं मेरी बीवी को? पुलिस स्टेशन के अंदर का सीसीटीवी तो खराब है, लेकिन बाहर के सीसीटीवी में एक फुटेज मिला है सर। ये देखिए, उस दिन पूजा इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। वो यहाँ पे काफ़ी देर थी सर, और तकरीबन शाम को नरेश यहाँ से बाहर निकलता है। फिर ये नरेश कुछ थैली में पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जा रहा है और थोड़ी देर के बाद पूजा और नरेश पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। लेकिन इस वक्त पूजा ने जो कपड़े पहने वो बिल्कुल अलग है सर। मतलब पूजा के साथ जिन कपड़ों में रेप हुआ वो कपड़े छुपाए गए। विक्टिम के साथ रेप हुआ था, उसके कपड़े क्यों बदले? उसने पेशाब कर दी थी उन कपड़ों में। पूरी पुलिस स्टेशन में गन मच गई थी तो उसने कपड़े बदल लिए। वो कपड़े कहाँ थे? पता नहीं, फेंक दिया होंगे उसने। ये जो कुछ भी अभी कहा ना, रिटर्न में चाहिए मुझे, समझे? चलो। पूजा के साथ इसी पुलिस स्टेशन में बहुत गलत हुआ। रेप के कपड़े कांस्टेबल मोरे को फेंकने को कहे सर। मोरे, दे मैं चलाता हूँ, तब तक तू उनको नए कपड़े लाने को बोल। ठीक है सर। वो कपड़े अभी तक मैंने मेरे घर में संभाल के रखे। शिरके, वो कपड़े रिकवर करवाओ और लैब में भेजो। नरेश को बार बार फोन क्यों करता था? सर, मैं उसे उसकी आवाज उठाने को बोल रहा था, उसे इंसाफ दिलाना चाहता था। वो कपड़े भी उसे देना चाहता था पर उसने मना कर दिया। शायद वो डर गया था। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा? भरोसा करूँ तेरा? हाँ सर, वैसे भी हमारे जात के साथ ऐसे ही किया जाता है। एक तो हमारे आवाज को दबा दिया जाता है या हमें मार दिया जाता है। शायद ऐसे ही शालिनी के साथ हुआ होगा। मैंने कहा था ना मजूमदार, जिस दिन तेरे खिलाफ एक सबूत मिल गया उस दिन सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। ये लो, हेडक्वार्टर से चिट्ठियां आई है, तुम लोग सस्पेंडेड हो और अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू होगी। अब तो बता दे क्यों किया ये सब? अभी तो सिर्फ इंक्वायरी शुरू हुई है, कंफर्म का हुआ? हमारी कस्टडी में है, इसलिए मीना मर्डर केस में इसका कोई कनेक्शन नहीं लगता है सर। लेकिन नरेश हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे और सर शालिनी की वजह से इसका गांव में काफ़ी नाम भी बदनाम हुआ था। कहानी पूजा से शुरू होती है, इसलिए हमें पूजा की साइड सुनना बहुत जरूरी है। सर, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कॉलेज में कभी नाटक में काम किया है? पूजा,
तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अनीता के नाम से एक बेनामी लेटर आया है, ये देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो अनीता को मार देंगे। हो सकता है कि जैसे हमें मीना की बॉडी मिली, कुछ दिनों के बाद अनीता की भी बॉडी मिले। पढ़ो। हमें तो लगता है कि इन सब की शुरुआत पूजा के साथ ही हुई है, क्योंकि शालिनी और मीना का मर्डर